राजस्थान के गांव में रहती थीं कर्माबाई, एक वृद्ध ब्राह्मणी। उनका जीवन अत्यंत साधारण था। पति नहीं रहे, बेटा नहीं था, कोई अपना नहीं था। पर उनके जीवन में एक ही साथी था, भगवान श्री जगन्नाथ। वो उन्हें अपना बाल गोपाल, अपना लाडला बेटा मानती थीं। प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान ध्यान कर भगवान को भोग लगाना उनका नियम था। उनके घर में भले 2 वक्त की रोटी ना बनती, लेकिन भगवान के लिए भोग बनाना कभी नहीं भूलती थीं। एक दिन उनके मन में एक गहरा विचार आया। हे ठाकुर जी, मैं तो तुम्हें वर्षों से भोग लगाती आई, पर काश एक दिन तुम मेरे बनाए भोग को मेरे सामने बैठकर खा लो, मेरी आंखों के सामने, ठीक वैसे ही जैसे बेटा माँ के हाथ से खाता है। ये भावना प्रेम से भरी थी, पर असंभव प्रतीत होती थी। क्या स्वयं भगवान प्रकट होंगे? क्या उनके हाथ की खिचड़ी खाएंगे? अगली सुबह जब सूर्य की पहली किरण भी नहीं फूटी थी, दरवाजे पर एक आवाज आई। माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खिलाओगी? कर्माबाई चौंकी। बाहर एक सुंदर किशोर वेश में बालक खड़ा था। बड़े नेत्र, मोहक मुस्कान, हाथ में बांसुरी। कोई साधारण नहीं लग रहा था। वो समझ गई, यह स्वयं मेरे ठाकुर आए हैं। बिना विलंब किए उन्होंने झटपट खिचड़ी बनाई। सादा, नमक घी वाली, न मसाले न सजावट, बस माँ की ममता और प्रेम मिला था उसमें। भगवान बैठ गए और इतने चाव से खिचड़ी खाई कि कर्माबाई की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, ये खिचड़ी तो अमृत है। अब मैं रोज तुम्हारे घर खिचड़ी खाने आऊंगा। एक दिन पास से गुजरते एक महात्मा ने देखा कि कर्माबाई बिना विशेष शास्त्रीय विधि, बिना स्नान किए, बिना पंचगव्य से रसोई शुद्ध किए भगवान के लिए भोग बना रही हैं। उन्होंने डांटते हुए कहा, यह क्या अपवित्र तरीका है? भगवान को ऐसा भोग? कम से कम शास्त्रों का तो ध्यान रखो। कर्माबाई दुखी हो गईं। उन्होंने अपने प्रेम को नियमों की बंदिश में बांधना चाहा। अगली सुबह उन्होंने विधिवत स्नान, पूजन, रसोई की शुद्धि, पंचगव्य, तुलसी, सब किया। भोग देर से तैयार हुआ। भगवान उस दिन भी समय पर आए, पर खिचड़ी देर से बनी। उन्होंने जल्दी जल्दी खाई और लौट गए। मंदिर में जब पुजारी ने कपाट खोले तो देखा, भगवान के होंठों पर खिचड़ी लगी थी। यह दृश्य सभी को हैरान कर गया। पूछने पर भगवान ने स्वयं कहा, मैं अपनी माँ कर्माबाई के घर से खिचड़ी खाकर आया हूँ। कुछ वर्षों बाद कर्माबाई ने शरीर त्याग दिया। सुबह मंदिर के कपाट खुले तो पुजारी ने देखा, भगवान की आंखों से आंसू बह रहे हैं। पूछा गया तो भगवान बोले, आज मेरी माँ कर्माबाई स्वर्ग को चली गईं, अब मुझे वह प्रेमपूर्ण खिचड़ी कौन खिलाएगा? उसी दिन से यह प्रण लिया गया कि अब भगवान को हर दिन सबसे पहले खिचड़ी का भोग लगेगा। कर्माबाई की याद में, उस निष्कलंक भक्ति की स्मृति में जो भाव से भरी थी। पहला भोग लगता है वो खिचड़ी ही है। उसी कर्माबाई के हाथों से शुरू हुई परंपरा की अमर गवाही।